कोई आएंगे तो कहाँ पता चलेगा? चलो ठीक है। और आएंगे सुरेंद्र भाई इसमें क्या? चलो ठीक है, देख लूंगा। चलो फिर अगर अपनी क्लास करते हैं। आप कहाँ गायब थे इतने दिनों से? नहीं, आप तो आ रहे थे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुस्कान। आप वेदांता में आते थे क्या पहले कभी? वेदांता इंस्टीट्यूट में आते थे, प्योर पढ़े पढ़े थे आप? अच्छा, आपकी शक्ल समझने लग रही है। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो हम करेंगे स्टार्ट जो मैं आपने छोड़ा था। आप लोगों के नोट्स थोड़ा हुए फिर कंप्लीट हो रहे हैं? नहीं हुए। आपने लिए किससे नोट्स? किससे? वो जो जहां तक आप भी तो बीच में आए थे। कर लिए पूरे? कहाँ से किए? दिखा रहा, किससे लिए आपने नोट्स? किससे लिए आपने नोट्स? अच्छा अच्छा, ले लिया आपने। कहाँ से लिया आपने? आंचल। अच्छा, मेरे नोट्स है ना इंग्लिश वाले में? वही है ना मेरे वाले नोट्स है ना? ठीक है तो आपके पूरे हुए? आपके भी हो गए? मतलब ये जो पूरे नोट्स हो गए पूरे आपके भी? लिखे हैं आपने, फोटो स्टेट करे? चलो ठीक है, आपने लिखे हैं तो आप इनसे ले लो। आपके पूरे हो जाएंगे, आप भी ले लो इनसे तो आपके पूरे हो जाएंगे। सर अभी तक कितनी क्लासेस हो गई हैं इसमें? इसमें मेरे ख्याल से हो चुकी है हमारी, मेरे ख्याल से 15 क्लास तो हो चुकी है। 15 to 20 क्लास हो चुकी है। 15 to 20 क्लासेस हो चुकी है शायद। हमारी हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई ना। एक या दो चैप्टर बचे हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई तो 20 क्लासेस मान लो एट मैक्स हो चुकी है हमारी। ठीक है, इंक्लूडिंग टुडेज। तो देखो ये आपने सिलेबस पूरा कर लो, क्योंकि अपर पीसीएस दोगे आप लोग। अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन आएगा जल्दी। जहां तक उम्मीद है इलेक्शन से पहले आ जाए, वरना इलेक्शन की बात तो पक्का ही पक्का आएगा। तो उससे पहले पहले उत्तराखंड नोट्स कंप्लीट कर लो। उत्तराखंड पूरी निपटा के साइड कर लो, क्योंकि बाकी चीजें भी करनी है आपकी, जीएस वगैरह भी पढ़ोगे। तो जो चल रहा है उसे निपटा ही लो, जो हो रहा है उसे निपटा दो। अपने नोट्स पूरे कर लो उत्तराखंड वाले, और बाकी फिर जो चल रहा है उसे रेगुलर कंटिन्यू करना, ठीक है? और थोड़ा रिवीजन वगैरह शुरू कर दो, बढ़िया। ठीक है ना? तो ये हम उस दिन कुछ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, उनकी लैंग्वेज और उनका प्लेस ऑफ पब्लिशर, पब्लिकेशन और पब्लिशर्स लिख रहे थे हम। वही कंटिन्यू करेंगे हम। बेसिकली पूरा फैक्चुअल डाटा इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो लिखते हैं। लास्ट कौन सा लिखा था? विशाल कीर्ति लिखा था? निर्मल शिखर लिखा था। ठीक है, अगला लिखना फिर। 1917। 1917। पेपर का नेम इज पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है वैसे? सुना आप लोगों ने कभी? बट पुरुषार्थ हिंदी में एंजल इसकी पढ़ ली आप लोगों ने? ये ऐसे लिखते हैं सब, पुरुषार्थ। एंजल इसकी पढ़ ली आप लोगों ने? चलो ठीक है, तब तो नहीं पता। धर्म अर्थ काम मोक्ष से पुरुषार्थ बोलते हैं हम, ठीक है? पढ़ोगे आपको भी आगे चल के, ठीक है? पुरुषार्थ है। इसकी लैंग्वेज इज हिंदी। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन इज दुगड्डा, लैंसडाउन में। जो उसके एडिटर थे इनके नाम है गिरिजा दत्त नथानी। गिरिजा दत्त नथानी। और पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नेक्स्ट ईयर इज 1918। पेपर नेम इज शक्ति। लैंग्वेज इज हिंदी। प्लेस इज अल्मोड़ा। एंड एडिटर इज बद्रीदत्त पांडे। इसकी स्टोरी में पढ़ी थी, देखो 1871 में जो आया था ना अल्मोड़ा अखबार। 1913 में उसके एडिटर ये बद्रीदत्त पांडे बने थे, और 1917 में उसे बैन कर दिया गया था। तो उसके प्लेस पे इन्होंने शक्ति अखबार निकाला था फिर। तो दिस इज शक्ति। नेक्स्ट वन इज तरुण कुमाऊं। तरुण। तरुण कुमाऊं। ईयर इज 1922। 1922। पेपर नेम इज तरुण कुमाऊं। लैंग्वेज इज हिंदी। प्लेस इज लैंसडाउन। एंड द एडिटर इज बैरिस्टर मुकुंदीलाल।
बैरिस्टर मुकुंदी लाल। नेक्स्ट इज 1929, पेपर नेम इज गणदेश, गणदेश, लैंग्वेज इज हिंदी, प्लेस इज कोटद्वार। इनका नाम है एल्डर का कृपाराम मिश्रा, कृपाराम मिश्रा। इनका टाइटल लिख लेना, टाइटल ऐसे लिखते हैं पोएट्स का ना, ऐसे मनहर। आपने पढ़ोगे ना हिंदी में बचपन में, पोएट्स जो थे रामधारी सिंह टाइटल में दिनकर, जैसे हमारे पीएम थे रमेश पोखरियाल, टाइटल इज निशंक, तो ऐसे इनका टाइटल वाज मनहर, इनका कृपाराम मिश्रा जी का। नेक्स्ट ईयर इज 1930, 1930। पेपर नेम इज स्वाधीन प्रजा, स्वाधीन प्रजा, लैंग्वेज इज हिंदी, प्लेस इज अल्मोड़ा, और पब्लिशर इनके विक्टर मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी। नेक्स्ट ईयर इज 1934, 1934। पेपर का नाम है स्वर्ग भूमि, लैंग्वेज इज हिंदी, हिंदी, प्लेस इज हल्द्वानी, पब्लिशर इज देवकी नंदन ध्यानी, ध्यानी। अगला ईयर इज 1934, पेपर नेम इज समता, समता, लैंग्वेज इज हिंदी, प्लेस इज अल्मोड़ा, and the place is sorry, now publisher is Hari Prasad Tamta। next year is 1936, पेपर नेम इज हादी ए अजान, ऐसे लिखते तो हैं। जो आपने लास्ट वाला बोला है 34 था कि 35 था? 34 बोला था मैंने, समता है ना, समता इज इन 1934, 1934 था। ये 1936, पेपर नेम इज हदी ए अजान, हदी ए अजान, लैंग्वेज इज उर्दू, प्लेस इज हल्द्वानी, and the name is मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी। मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, इसमें ब्रैकेट में लिख देना, इट वाज फर्स्ट उर्दू मंथली न्यूज़पेपर या मैगजीन, ठीक है। तो पहली मैगजीन थी, मंथली मैगजीन बेसिकली, जो उर्दू में पब्लिश हुई थी उत्तराखंड में, हदी अजान। नेक्स्ट इज अगेन 1936, पेपर नेम इज उत्तर भारत, उत्तर भारत, लैंग्वेज इज हिंदी, प्लेस इज पौड़ी। इसके एडिटर दो है, एक लिखना अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, एंड महेशानंद थपलियाल, महेशानंद थपलियाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा एंड महेशानंद थपलियाल इसके एडिटर थे। एंड द लास्ट न्यूज़पेपर जो लिखेंगे दैट इज ईयर इज 1939, 1939, पेपर नेम इज कर्मभूमि, कर्मभूमि, लैंग्वेज इज हिंदी, प्लेस इज लैंसडाउन। इसकी पब्लिशर से दो तीन नाम लिखना से, एक है आपके भक्त दर्शन, भक्त दर्शन, दूसरे हैं भैरव दत्त धूलिया, भैरव दत्त धूलिया, एंड द लास्ट वन इज जगमोहन सिंह नेगी, भैरव दत्त धूलिया एंड जगमोहन सिंह नेगी। क्लियर इतने? तो ये हमने लगभग 20-25 लिखे होंगे शायद, तो ये आपके लिए तो बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी भी और कर सकते हो तो कर लो,
क्योंकि ये तो ऐसी है कि इनमें से कुछ पूछी जाएंगी, ज्यादा पॉसिबिलिटी सी बनती है जो भी एक्सपीरियंस पे रहे। और बाकी भी अगर पढ़ लोगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, काफी किताबें अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, पर इतनी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, मिनिमम है, मैक्सिमम तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एक दो नोट लिख लेते हैं। वो लिखा है मैंने आपको, फादर ऑफ जर्नलिज्म कौन था और भीष्म पितामह ऑफ जर्नलिज्म कौन था, नोटिंग में लिखा है पहले आपको? नहीं लिखा है अभी तक? चलो यहाँ पे लिखा दूंगा। लिखा रहेगा अभी, लिखा है अच्छा, चलो यहाँ पे लिख ले, कोई बड़ी बात नहीं, एक एक लाइन ही लिखानी मुझे उसमें। ठीक है, तीन या चार नोट लिख लेते हैं हम, जो किसी हेडिंग में नहीं आते, स्पेशल नोट करके मेंशन कर देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वही निकाल रहा हूँ। हमारे टिहरी के महाराजा थे कीर्ति शाह। वो टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे, तो वो प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, ये बड़ी एक वो था। और उन्होंने एक रॉयल गजट निकाला था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, गजट मतलब कि सरकारी काम का लेखा जोखा जो पब्लिश होता है, तो वो सब चीजों को गजट बोलते हैं। तो लिखना, फर्स्ट नोट है, कीर्ति शाह established a printing press at टिहरी। कीर्ति शाह महाराजा कीर्ति शाह है, ठीक है। महाराजा कीर्ति शाह established a printing press at टिहरी from where he published a royal gazette। गैजेट बोलते हैं इसे, रॉयल गैजेट। गैजेट इज GAZZ। एट टिहरी लिखा था, एट टिहरी, from where he published a royal gazette। gazette is GAZZETTE। रॉयल गैजेट, रॉयल गैजेट, नेम्ड रियासत, नेम्ड रियासत इन 1901। इन 1901। ठीक है, तो महाराजा कीर्ति शाह ने 1901 में प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश की थी टिहरी में, जहां से एक रॉयल गैजेट निकाला जिसे हम रियासत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखो, गिरिजा दत्त नेतानी। गिरिजा दत्त नैथानी is known as father of journalism in Uttarakhand। Known as father of journalism in Uttarakhand। Next noting is विशंभर दत्त चंदोला। विशंभर दत्त चंदोला, विशंभर दत्त चंदोला is known as भीष्म पितामह of journalism in Uttarakhand। भीष्म पितामह of journalism in Uttarakhand। एंड एक लास्ट नोट डाल लो, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा established a printing press named as Swarg Bhumi। Established a printing press named Swarg Bhumi। Swarg Bhumi in 1934 at Pori। In 1934 at Pori। In 1934 at Pori। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ हमारी चीजें थी। तो ये नोटिंग भी हो गया, जर्नलिज्म भी हो गया। अब देखो, मैं एक लास्ट हम चैप्टर कर रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का, जो भी हमारी पर्सनैलिटीज थी ना, जिनके नाम पढ़े हमने, जैसे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा पूछा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल हो गए, गोविंद बल्लभ पंत साहब हो गए, नैन सिंह रावत हो गए, ठीक है, श्रीदेव बडोनी हो गई, इंद्रमणि बडोनी हो गए। तो इनके कुछ जो उल्लेखनीय काम थे, कॉन्ट्रीब्यूशन थे, उन्हें हम मेंशन या नोटिंग करेंगे। टोटल फैक्ट है, इसमें कुछ ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको एज इट इज दिखा रहा हूँ, एज इट इज याद रखना। और इसके बाद हो सकता है एक छोटा चैप्टर और इंक्लूड कर दूं, कि उत्तराखंड में जो महिला फ्रीडम फाइटर थी ना, उन फ्रीडम फाइटर या एमिनेंट वुमेन पर्सनैलिटीज ऑफ उत्तराखंड, या टिंचरी माई, इनका कुछ बहुत बड़ा कहीं वो नाम नहीं आता कि अलग से सेपरेट चैप्टर कराए। तो एक एक लाइन देखिए इनके बारे में बता दूंगा, इनने क्या क्या किया था। ठीक है, तो एक सेपरेट पेज में वो हो जाएगा, और ये लास्ट चैप्टर है, वैसे ये लास्ट चैप्टर है। और लास्ट में एक नोटिंग को याद दिला देगा, भूल जाऊंगा मैं,
तो एक कुछ नाम बता के इन लोगों ने क्या क्या अपने कंट्रीब्यूशन किया है, क्या बड़े काम किए, ठीक है, वो हम कर लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो लास्ट चैप्टर लिखते हैं, हिस्ट्री का लास्ट, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी ज्योग्राफी एज इट इज चलेगी। तो लास्ट चैप्टर नेम इज इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। एक एक करके पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट नेम इज नैन सिंह रावत, इन्हें पंडित नैन सिंह रावत भी कहते हैं। इनका लाइफ स्पैन लिखना, तो 1830 टू 1882, 1830 1830 टू 1882। ठीक है, एक शॉर्ट में कंट्रीब्यूशन बताता हूँ उनका मैं। नैन सिंह रावत ना जौहर वैली है पिथौरागढ़ में, वहां से बिलोंग करते थे। ये अपने दो तीन साथियों के साथ ब्रिटिश जो अथॉरिटीज थी, इन्होंने एक काम सौंपा कि आप क्या करिए कि तिब्बत सेंट्रल हिमालयस का पूरी मैपिंग करिए। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैप तैयार किए हैं तिब्बत सेंट्रल हिमालयस का, और इनके काम से खुश होकर ब्रिटिश ने एक टाइटल दिया था पंडित। ठीक है, पंडित वैसे एक हम कास्ट के बारे में बोलते हैं ना कि ब्राह्मणों को पंडित कहा जाता है, लेकिन रावत हमारे यहाँ आपको पता ही है राजपूत होते हैं। ठीक है, तो इनका टाइटल इज पंडित, ही वाज नॉट पंडित वैसे अगर देखिए ब्राह्मण कास्ट वाज, तो इस टाइटल वाज पंडित जो कि इन्हें ब्रिटिश अथॉरिटीज ने दिया था। ठीक है, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इनका था। और यहाँ पे ना भी देखो, मसूरी में भी एक उत्तराखंड का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम खुला है। ठीक है, ये कार्टोग्राफी मतलब इससे रिलेटेड होता है बेसिकली, इन सबसे मैपिंग वेपिंग से। तो वहां पे पंडित नैन सिंह रावत के वो बने हैं, लेटर लूटर वहां पे प्लेस्ड है। आप नीचे सर्वे चौक पे जाओगे ना, सर्वे चौक पता है आपको कहाँ पे? यहाँ पे लेफ्ट साइड में बस स्टैंड है, जहाँ से एंटर करोगे आप डीवी के लिए, सर्वे चौक पे, तो वहां के बगल में देखना राइट में एक मूर्ति भी लगा रखी है नैन सिंह रावत साहब पे। ठीक है, तो पंडित नैन सिंह रावत वो है। तो लिखते हैं के बारे में। ही बिलोंग टू जौहर वैली पिथौरागढ़। he belonged to Johar is Johar, Johar Valley, Pithoragarh. He was one of the first Indian explorers. He was one of the first Indian explorers, first Indian explorers employed by the Britishers to employed by the Britishers to employed by the Britishers to explore, survey, and prepare the map of prepare the map of Tibet, Himalayas, and Central Asia. आगे लिखना। In this task, he was accompanied by in this task he was accompanied by Kishan Singh, Kishan Singh, Mani Singh, Mani Singh, and Kalyan Singh. In this task, he was accompanied by Kishan Singh, Mani Singh, and Kalyan Singh. And for this, they all were awarded the title of Pandit for their contribution. And for this contribution, they all were awarded title of Pandit. टाइटल ऑफ पंडित। एक लाइन और जोड़ लेना इसमें, a mountain range located to the south of Lake Pangong in Ladakh, located to south of Lake Pangong, Pangong Lake, Ladakh, Pangong, located to south of Lake Pangong in Ladakh,
is named as Nansing Mountain to honor his efforts. Is named as Nansing Mountain, named as Nansing Mountain to honor his contribution. ऑनर हिज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पंडित नैन सिंह रावत थे जो कि एक्सप्लोरर थे, उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, और इन्होंने इंटेंस काम करके उसमें देखो कि आज भी हम देखेंगे तिब्बत सेंट्रल हिमालयस और हिमालयस वाला जो एरिया है, सेंट्रल एशिया और हिमालय वाला एरिया काफी टफ है, टेरेन बहुत टफ है ना। तो उस टाइम पे घोड़े खच्चर या पैदल चल के इन्होंने पूरी मैपिंग की है, तो बहुत बड़ा टास्क था। आज तो सब तो हम पे जीपीएस सैटेलाइट्स वगैरह उससे कर देते हैं, लेकिन उस समय बाय रोड चलना, मैनुअली मैप तैयार करना अपने आप पे बहुत एक कॉम्प्लेक्स काम था जो उन्होंने किया था। ठीक है, इसलिए इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो ये पंडित नैन सिंह रावत थे। अगले लिखना जो एमिनेंट पर्सनालिटी हमारे, तो गोविंद। सर मुझे एक बार टाइम पीरियड बता दीजिए क्या था। इनका रावत जी का वाज 1830 टू 1882, 1830 1830 टू 1882, ये रावत जी का टाइम पीरियड था, नैन सिंह रावत जी का। अगले इज गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, इनका टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1887 टू 1961। ठीक है, देखो गोविंद बल्लभ पंत ऐसे नाम है जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। पूरे इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल में थे, काफी एमिनेंट थे पूरे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, ना कि उत्तराखंड में, पूरे इंडिया में बहुत बड़े नाम थे। तो ये छोटे से इनने मतलब काफी जो थे ना, ये छोटे से नेशनलिज्म या यूनिटी की भावना इनमें थी, तो इनने काफी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जैसे कि जब हाई स्कूल में थे, इन्हें एक हैप्पी क्लब बना दिया, ठीक है, जहाँ पे अपने साथ के बच्चों के साथ ये बेसिकली डिस्कशन वगैरह करते थे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आगे चल तो प्रेम सभा बना दी। फिर हम देखते हैं इनने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा ना कि एक वो बनी थी, कुमाऊं परिषद बनी थी कुमाऊं में। ठीक है, तो उसमें भी इनका थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े एक एक्टिव मेंबर थे। ठीक है, और आगे चल के हमने देखेंगे 1923 में जब इलेक्शन होते हैं तो यूपी विधानसभा में ये इलेक्शन जीत के आते हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे इन्हें 1937 में फिर से इलेक्शन होता है, तो उसमें भी यूपी के सीएम बनते हैं। 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट जब बनती है यूपी में, तो वहां के पहले सीएम बनते हैं, 1954 तक सीएम रहते हैं। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जो आज का है, उस समय को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे उसे। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस यूपी वाज नोन एज यूनाइटेड प्रोविंस, उसके बाद उसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया। तो पहले सीएम थे, और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए आगे चल के 1957 में इन्हें भारत रत्न भी मिला। ठीक है, 1955 में एक होम मिनिस्टर भी रहे इंडिया के, बहुत बड़ा नाम था। तो उत्तराखंड का एक व्यक्ति उस टाइम पे होम मिनिस्टर बनना बड़ी बात थी, और 1947 में भारत रत्न अवार्ड भी है। ठीक है, तो इनके कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन आते हैं। इस बार मुझे याद है लोअर पीसेस के मेंस में पहला क्वेश्चन 10 नंबर का था कि गोविंद बल्लभ पंत की पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन सब बताइए। ठीक है, तो ये जो पूरा पैराग्राफ दे रहा हूँ पूरा चेप दोगे तो ये पूरे मार्क में मिल जाते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से बोल रहा हूँ, याद रख के चलना आप। तो लिखेंगे इनके बारे में, he was born in Khuti village, Almoda. Khuti is Khoonti. Khuti village, Almoda, on 10 September 1887. 10 September 1887. Continue करना full stop के बाद. While studying in high school, he founded Happy Club. जो भी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कर रहे हैं तो कोटेशन में लिखा करो मुझे। He founded Happy Club at Almoda in 1903. At Almoda in 1903. ठीक है, एक तो चीज याद आ रही है, जब मेंस में आंसर लिखोगे ना, प्री लोअर पीसी से अपर पीसी से आईएएस में, तो जब भी आंसर लिखते हो ना तो याद रखना कि अंडरलाइन कर दिया करो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ना ऐसे क्या होता है ना, इसमें एग्जामिनर में एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है, क्योंकि एग्जामिनर में कई बार क्या होता है ऐसे देख के निकल लेता है कि चलो एवरेजिंग मार्क्स दे दूंगा, तो उसमें पॉइंट दिख जाएंगे ना। एक तो एग्जामिनर के लिए इजी हो जाता है कि भाई पॉइंट दिख गए मुझे इतने सारे, तो वो अच्छे नंबर देगा। ठीक है, वो फालतू का वो बोलेगा इतना लंबा कौन पढ़े, तो ही वाज बोर्न इन व्हिच विलेज सर खूटी, क्या। दिस वन इज दिस खूटी, KHOONTI, दिस इज खूंटी विलेज। ठीक है, तो ऐसी आदत डाल दो, अब से इनकलकेट कर दो आदतों को, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस के अलग से तो टाइम निकालोगे, लेकिन अगर नहीं मिला
तो अभी से राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है यार, व्हाइट पेपर में लिखा करो, पेन में इसमें भी लिखा करो। ठीक है, तो ये था इनका, आगे लिखना। स्टॉप कर लिखना। ड्यूरिंग हायर स्टडीज ही सर वॉइस नहीं आ रही अपनी। हमारी वॉइस आपको। यस सर। तो तुमने लिखा ड्यूरिंग हायर स्टडीज ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी जिसे हम कहते हैं, ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक पार्ट इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल and took part in national freedom struggle. National freedom struggle, आगे लिखना। In 1914 he founded Prem Sabha. In 1914 he founded Prem Sabha. Prem Sabha at Kashipur. He founded Prem Sabha at Kashipur and also played an important role and also played an important role in the formation of Kumaon Parishad in 1917. सर 1970 और 17। 17 ठीक है, कुमाऊं परिषद, आगे लिखता। He also associated himself. He also associated himself with the cause of local people, with the cause of local people, and stood against the practice of Kuli Vigar, and stood against the practice of Kuli Vigar, stood against the practice of Kuli Vigar, and extended his support, Kuli Vigar, and extended his support to Dola Palki movement. Dola Palki movement, आगे लिखना। In 1923, 1923, he was elected. He was elected to United Province Vidhan Parishad. To United Province Vidhan Parishad from Nainital seat. From Nainital seat on the ticket of Swaraj Party. On the ticket of Swaraj Party. ठीक है, आपको ना जब हिस्ट्री पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्शन हुए थे। 1919 का एक एक्ट आया था ब्रिटिशर्स का, उन्होंने कहा था हम इलेक्शन कराएंगे यहाँ पे। तो 1923 में इलेक्शन हुआ, 27 में इलेक्शन हुआ, 1937 में इलेक्शन हुआ। ठीक है, बाद में आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आगे लिखना। he acted against या फिर he protested against Simon Commission. He protested against Simon Commission in 1928 at Lucknow. He protested against Simon Commission
In 1928 at Lucknow, along with J.L. Nehru, along with J.L. Nehru, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है. साइमन कमीशन अब आगे पढ़ोगे, ठीक है. इनका एक आया था एक कमीशन, तो उसका आगे सब खड़े हुए थे. आगे लिखना. ड्यूरिंग civil disobedience movement, during civil disobedience movement, he led salt satyagrah. He led basically, he led salt satyagrah. During civil disobedience movement, he led salt satyagraha in Kumaon Commissionerate. In Kumaon Commissionerate. आगे लिखना. In 1937, he was elected. 1937, he was elected as chairman of cabinet formed in United Province. Cabinet formed in United Province. ठीक है. एक तरह से एक्टिंग सीएम थे 1937 इलेक्शन में, सीएम बन गए थे, सारे फैसले लेते थे. आगे लिखना. In 1946, he was again elected to United Province Vidhan Sabha या विधान परिषद. In 1946, he was again elected to United Province legislature. He was again elected to United Province legislation and went on to become first CM of United Province. Went on to become first CM of United Province and held this post till 1954. He also became Home Minister of India. In 1955. आगे लिखना. For his contribution, he was awarded Bharat Ratna. He was awarded Bharat Ratna in 1957. In 1957. आगे लिखना. Jawaharlal Nehru, J.L. Nehru, gave him the title of Himalaya Putra. Sir, Himalayan. पुत्र, ठीक है. सन ऑफ हिमालय टाइप के, हिमालय पुत्र है. नेहरू कहते थे हिमालय पुत्र है, इतने बड़े कंट्रीब्यूशन. ठीक है. तो गोविंद बल्लभ पंत जो हमारे थे, इनके ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. प्री इंडिपेंडेंस एरा में नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में कई लोगों ने उत्तराखंड से भाग लिया, लेकिन जो ये थे इनका एक अलग लेवल था. ठीक है. इनका लेवल एक लोकल लीडर का नहीं था, इनका लेवल था एक बड़े नेशनल स्तर के लीडर का. ठीक है. तो एक गोविंद बल्लभ पंत थे. अगले लिखते हैं बद्री दत्त पांडे. इनका टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1882 to 1965. 1882 to 1965.
ठीक है, तो बेसिकली ना भद्रदेव पांड्या ने पहले भी काफी पढ़ा इनके बारे में, अभी पीछे भी बताया मैंने। इनकी जो हिस्ट्री शुरू होती है, जहाँ पे इनका नाम आता है हमारा, इनका सबसे पहले नाम आता है कि अल्मोड़ा अखबार के एडिटर ये बने थे। और अल्मोड़ा अखबार में बताया था 13 में इसके एडिटर बने थे। अल्मोड़ा अखबार पहले ना अंग्रेजों की बड़ी तारीफें करता था, उनके साथ खड़ा रहता था, लेकिन इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था अंग्रेजों को। हम पहले इसकी स्टोरी लिख चुके हैं, यहाँ पे इतनी सारी रिपोर्ट नहीं करूंगा मैं। फिर क्या किया, इन्हें 1917 में अल्मोड़ा अखबार को बैन कर दिया, क्योंकि बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो इन्हें एक नया पेपर निकाला जिसे बोलते हैं शक्ति, अल्मोड़ा से ही, और वो उसने बढ़िया फिर से अंग्रेजों के कारनामे को जाहिर किया गया। ठीक है, तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। दूसरा इनका नाम था, एक कुमाऊं परिषद बनी थी, हमने देखा था। ठीक है, कुमाऊं परिषद बनी थी, उसमें इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था बनाने में। और इसके एक सेशन की इनने अध्यक्षता भी की थी, हमने लिख चुके हैं सारे फैक्ट। ठीक है, और इनने किताब लिखी है कुमाऊं का इतिहास। वो आज भी एक ऑथेंटिक किताब के रूप में जानते हैं हम, जो कि हमें हिस्ट्री बताती है उत्तराखंड की। ठीक है, तो ये सब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे। 1937 के इलेक्शन में ये भी चुन के आए थे, ये भी हम लिख चुके हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पे। और ये लोकसभा से भी, जो इलेक्शन के बाद, सॉरी, इंडिपेंडेंस के बाद लोकसभा के चुनाव हुए थे, वो भी जीत के आए 1955 में। ठीक है, तो इनकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में लिखते हैं ये सब चीजें। इनके बारे में हम काफी पहले लिख चुके थे, वो रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिखना। हाँ, he was born at he was born at कनखल, हरिद्वार। कनखल, हरिद्वार। आगे लिखना। after death of his parents after death of his parents, he came to Almoda. He came to Almoda and became editor of Almoda Akhbar in 1913. कंटिन्यू करना, फिर उसके बाद आफ्टर अल्मोड़ा अखबार वाज बैंड after Almoda Akbar was banned, he started Shakti newspaper. He started Shakti newspaper from Almoda. He also played a prominent role. He also played a prominent role in the formation of Kumaon Parishad, in the formation of Kumaon Parishad, and and successful successfully led a public movement and successfully led a public movement against the practice of kuli bigar. इसमें लिखना, under his leadership, under his leadership, kuli begar registers, kuli begar registers, kuli begar registers were thrown in Sari river at Bageshwar, were thrown in Saryu river at Bageshwar. So were Saryu, Saryu, in Saryu river at Bageshwar in 1921. 1921, आगे लिखना। He also wrote. He also wrote. कोटेशन में लिखना, किताब का नाम है कुमाऊं का इतिहास, in 1937.
He also wrote कुमाऊं का इतिहास in 1937, 1937, which is still used, as an authentic source, which is still used as an authentic source of Uttarakhand history. आगे लिखना. He was elected to Central Assembly in 1937. He was elected to Central Assembly in 1937. 1937, and was also elected as member of Lok Sabha. As a member of Lok Sabha in 1955. ठीक है, 1937 में सेंट्रल असेंबली में जा रहे हैं, 1955 में लोकसभा में जा रहे हैं. और लास्ट में एंड करना है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन he is also known as इनका नाम है कुर्मांचल केसरी. कुर्मांचल केसरी इन्हें कहा जाता है. ठीक है, ऑल्सो नोन एज कुर्मांचल केसरी. ठीक है इतना. तो ये हमारे बद्रीनाथ पंडित थे. और अगले इंपॉर्टेंट पर्सन भी लिखना, बैरिस्टर मुकुंदी लाल. बैरिस्टर मुकुंदी लाल. The time period is 1885 to 1982. 1885 to 1982. ठीक है. देखो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ना बहुत ही टैलेंटेड या बहुत वाइड पर्सनैलिटी वाले सब एक जगह नहीं वो रहे. बैरिस्टर पता है आपको बैरिस्टर कौन होता है? कौन होता है? एडवोकेट होता है. एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या डिफरेंस होता है? महात्मा गांधी साहब क्या थे? एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे. एडवोकेट क्या होता है? इतने लेट कैसे? कौन सी क्लास करना है वो? स्कूल की छुट्टी होती है इस टाइम. अच्छा, क्लास कौन सी कर रहे हो तुम? अभी कौन सी क्लास में आए हो? नहीं कौन सी? हाँ उत्तराखंड चल रही है आज. ये आज एक भी बताया ना सुन, मैंने ये सबको तो पता था. भेजा होगा तो तुमने पढ़ा नहीं होगा. ठीक है, चलो जो भी है थोड़ा पन्ने छोड़ के लिख लो. एमिनेंट पर्सनालिटी लिख रहे हैं उत्तराखंड की, और बैरिस्टर मुकुंदी लाल लिख रहे हैं. ठीक है, तो मैंने बताया कि ये बड़े वो वाइड पर्सनैलिटी वाले थे. देखो एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता था? जो लॉ यहाँ से करता था इंडिया में वो सिंपल एडवोकेट थे. बैरिस्टर जो लंदन से करके आता था दे वर नोन एज बैरिस्टर. ठीक है, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे, लॉ करके आए थे, बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और ये शुरू से ही नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ गए थे. ठीक है, वहां की अच्छी खासी दोस्ती, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनसे भी अच्छा दोस्ती थे, और उनसे काफी प्रभावित होकर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में काफी प्रोमिनेंट रोल उन्होंने फॉरवर्ड कैरी किया. ठीक है, 1923 के इलेक्शन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उत्तर प्रदेश या यूनाइटेड प्रोविंस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें चुन के आए हैं. और देखो इनके एक न्यूज़पेपर भी लिखा है मैंने इनका पिछले पन्ने में. तरुण कुमाऊं के एक न्यूज़पेपर था जो इन्होंने पब्लिश किया है, वो हमने देख ही चुके हैं. और एक 1930 में ना एक गढ़वाल का पहला पॉलिटिकल एक सम्मेलन हुआ था, ये लिखा है हम लोगों ने. कहाँ हुआ था? दुगड्डा में. मैं लिखा रखा आप लोगों को, मैं कहा रहा हूँ दुगड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी. और आगे चल के देखेंगे हम, टिहरी के महाराजा ने टिहरी में हाई कोर्ट बनाया था
उसके पहले जज भी इन्हें ही बनाया गया था। ठीक है, तो काफी इनका वो है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ना इन सब के अलावा भी एक था। आपको पता है अलग अलग स्टाइल ऑफ पेंटिंग पढ़ी है आपने, सुनी है? मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। वैसे एक पेंटिंग है गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग, उसके फाउंडर थे मोलाराम। ठीक है, मोलाराम गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटर के पेंटिंग के फाउंडर थे। उन मोलाराम की जितनी पेंटिंग्स थी ना, उन्हें इन्होंने इन्होंने हमारे बैरिस्टर साहब ने क्या क्या उन्हें ढूंढा, उन्हें फिर से आगे मतलब एक्सप्लोर किया, उन्हें प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, उस पर किताब भी लिखी उन्होंने, गढ़वाली पेंटिंग्स ऑफ गढ़वाल। और उसके बाद से हमारी गढ़वाल पेंटिंग्स मतलब क्या कह सकते हैं कि एक तरह से विश्व पटल पे आई या फिर दुनिया के सामने पहुंची, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ इनके बैरिस्टर मुकुंद लाल। ठीक है, तो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये इनका है। इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री तो अलग है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड के जिनने योगदान दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है गढ़वाल पेंटिंग्स के लिए खासतौर पर। ठीक है, तो वो सब हम लिख रहे हैं, आप तो लिखना बैरिस्टर मुकुंद लाल लिखना। आप कौन सी क्लास है आपकी? अभी उत्तराखंड चल रही है हमारी, आधे घंटे में तो होगी, 2:30 बजे, मतलब 2:25 मान लो टाइमिंग का। वो आज वो किस सब तक मैसेज नहीं पहुंचे क्या? आप तक तो पहुंचोगे, आपने पढ़ा नहीं होगा। हाँ वो तो वो आपने पढ़ी नहीं होगी तो 100% आइडिया। अच्छा, अभी मिला मैसेज, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो थैंक यू यार। ठीक है, तो ये बैरिस्टर मुकुंद लाल के बारे में हमने थोड़ा वो लिखा था, थोड़ा ये देख लिया हमने। मैं बता चुका हूं उनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन प्लस इनका आर्ट एंड कल्चर के लिए जो योगदान दिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता तो शायद तो गढ़वाली पेंटिंग्स का भी हमें इतना ज्यादा पता नहीं चलता। ठीक है, तो इनके बारे में लिख लेते हैं। बैरिस्टर मुकुंद लाल, टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1885 टू 1982, लिखना। ही वाज बोर्न एट पाटली विलेज, चमोली। He was born at Partli village, Chamoli. आगे लिखना। He studied law from England. He studied law from England, where he came in contact with Bal Gangadhar Tilak. Where he came in contact with Bal Gangadhar Tilak. In later life. In later life, आगे लिखना। He was a close, या फिर he became close associate of. He became close associate of वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जेएल नेहरू के पिताजी है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू एंड अदर नेशनल लीडर। एंड अदर नेशनल लीडर्स, कंटिन्यू करना। he played an important role in the formation of Kumaon Parishad. Played an important role in the formation of Kumaon Parishad. Kumaon Parishad and fought for the eradication of fought for the eradication of Kuli Begar. He also published a newspaper called Tarun Kumaon. He also published a newspaper called Tarun Kumaon. Tarun Kumaon from Lansdowne in 1922.
Lansdowne in 1922. आगे लिखना. During the period of 1923 to 1926, during the period of 1923 to 1926, he remained the member of United Province Vidhan Parishad, United Province Vidhan Parishad, representing Gadwal seat, on the ticket of Swaraj Dal. ऑफ स्वराज दल. क्या लिखा अभी हमने? गढ़वाल. गढ़वाल सीट कौन सी गढ़वाल की बात कर रहे हैं हम? पौड़ी. जब भी केवल गढ़वाल बोला जा रहा है तो पौड़ी ही समझना. इस बार मेरे ख्याल से सेक्रेटरीट में क्वेश्चन था कि गढ़वाल से पहले लोकसभा मेंबर कौन थे, तो बहुत लोगों ने गलत कर दिया कि टिहरी समझ के. लेकिन केवल गढ़वाल लिखा जाएगा तो पौड़ी ही होगा. ठीक है, जब तक टिहरी ना लिखा जाए तब तक टिहरी गढ़वाल नहीं है. केवल गढ़वाल लिखा जाएगा तो पौड़ी ही समझना उसे. ठीक है, किसी भी रेफरेंस में. आगे लिखना. अंडर हिज चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप कुछ भी लिख सकते हो. अंडर हिज चेयरमैनशिप, फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ गढ़वाल. ये बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को. फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ गढ़वाल was held at Dugadda in 1930. In 1936, Maharaja Narendra Shah of Tirri Riyasat, Maharaja Narendra Shah of Tirri Riyasat Maharaja Narendra Shah of Tirri Riyasat appointed him as as Judge of High Court established at Tirri. आगे लिखना. During 1962 to 1967, सर एक बार रिपीट कर दीजिए. जज ऑफ हाई कोर्ट. he was appointed as Judge of High Court established at Tirri. ठीक है, या फिर महाराजा नरेंद्र शाह of Tirri Riyasat appointed him as a Judge of High Court established at Tirri. आगे लिखना. During 1962 to 1967, he represented Lansdowne seat. At उत्तर प्रदेश विधानसभा. तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के एमएलए थे. एट उत्तर प्रदेश विधानसभा. He also worked for upliftment of Gadwali art and culture. In 1969, he wrote a book named Gadwal Paintings. बहुत इंपॉर्टेंट किताब है.
1969, he wrote a book named Gadwal Paintings. Gadwal Paintings, which was based on Gadwali style of painting, which was based on Gadwali style painting, founded by Molaram. Founded by Molaram, 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 ठीक है। मोलाराम गढ़वाली स्टाइल की फाउंडर है बेसिकली उत्तराखंड में, ठीक है। अलग अलग पेंटिंग है, मधुबनी स्टाइल, राजस्थानी, पहाड़ी, साउथ इंडियन की तंजौर वगैरह, तो वैसे इनकी गढ़वाली स्टाइल में पेंटिंग है। बहुत ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, लेकिन है। तो वो मोलाराम ने बनाई थी, और वो खो जाती कहीं अगर बैरिस्टर मुकुंदलाल उसके लिए काम ना करते, ठीक है। जब इन्हें किताब लिखी गढ़वाल पेंटिंग्स, तब दुनिया को पता चला कि गढ़वाल पेंटिंग्स नाम की भी एक चीज होती है, कौन मोलाराम थे, क्या थे, ठीक है। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था इन आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। और अगले लिखते हैं वीर सिंह गढ़वाली। वीर सिंह गढ़वाली या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली लिखना बेसिकली, ये वीर सिंह गढ़वाली लिखना, अभी नाम लिखा दूंगा इनका मैं। इन्हें वीर सिंह गढ़वाली बोलो, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बोलो। क्या किया था इनने, कुछ याद है किसी को? हमले में, हाँ, कब, किस मूवमेंट की बात है? 30 के आसपास ही है, 30 में ही है इनफैक्ट। कौन सा मूवमेंट चल रहा है 30 में? कौन सा, नहीं बोलो। सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था, बिल्कुल ठीक। ठीक है, थोड़ा और रिवाइज करो, ढंग से याद रखो। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, ये डेट जिस दिन ये पेशावर कांड हुआ था ना, इसे पेशावर कांड बोलते हैं। एज इट इज ये डेट पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है, फिर पूछ लिया तो बड़ी बात नहीं। अब मैं बता ही चुका हूँ कि पेपर आ रहा है उत्तराखंड का पीसीएस का, तो ये सब चीजें तो आपको फैक्ट उंगली में याद होनी चाहिए। अब मतलब अभी तक जो थोड़ी बहुत केयरलेस एटीट्यूड था ना, सब त्याग दो, पेपर आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बताया था आप लोगों को कि सिविल डिसोबीडियंस 1930 में शुरू हो गया था। तो उसमें पेशावर में कुछ लोग थे जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ना, उनकी लीडरशिप में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लाल कुर्ती, ठीक है। तो कहते हैं कि पेशावर मार्केट में लाल कुर्ती के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अंग्रेज अधिकारी थे वहां पे, कमांडिंग ऑफिसर रिकेट उनका नाम था, रिकेट। तो उन्होंने कहा प्रोटेस्टर्स पे गोली चला दो। और 23 अप्रैल 1930 की बात है, रिकेट ने कहा गोली चलाओ। ये जो थे हमारे गढ़वाली साहब, ये हवलदार के पद पे थे, ठीक है, हवलदार थे 2x18 गढ़वाल राइफल्स के। तो इन्होंने कहा, रिकेट ने कहा ओपन फायर। और गढ़वाली जो हवलदार थे, मतलब ऑफिसर, जो जेसीओ मान लो, वो ये थे। तो इन्होंने कहा गढ़वाली सीज फायर, तो किसने गोली नहीं चलाई, वरना उस दिन भी जलियांवाला बाग जैसा कुछ हादसा हो सकता था, मैं बता चुका आप लोगों को, ठीक है। इसके लिए उन्हें मैं बताया था आपको कि आजीवन कारावास या लाइफ टाइम इम्प्रिजन की सजा दी गई। हालांकि 1941-42 में जो नेशनल लीडर्स थे, नेहरू साहब वगैरह, इनके एफर्ट से उन्हें छोड़ भी दिया गया, ठीक है। इनके उपलक्ष्य में जो 23 अप्रैल उसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है, ठीक है। मैं देखता हूँ, लिखाता हूँ सब चीजें, तो इसे लिख लो आप लोग, ठीक है। सॉरी, 23 अप्रैल को क्रांति दिवस, 12 जून की डेथ हुई थी, उसे मुक्ति दिवस, ठीक है। तो लिखना इसमें, ही वॉज बोर्न एट रॉनसेरा विलेज, पौड़ी। born at Ronsera, Raunsera, Ronsera village, Podi, Raunsera, Ronsera village, Podi। सर इनका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड लिखा नहीं, 1891। टाइम पीरियड इज 1891 to 1979, 1891 to 1979, ठीक है, लिखना। He was born at Ronsera village, Podi, as मतलब इनका असली नाम लिखा रहा हूँ, इनका असली नाम था चंद्र सिंह भंडारी, एज चंद्र सिंह भंडारी। He took part in First World War. He took part in First World War, आगे लिखना। On the day of 23rd April 1930, on the day of 23rd April 1930,
He was posted as हवलदार. He was posted as हवलदार. देखो इतना इंपॉर्टेंट कांड है ना, इनके पद का नाम भी आ सकता है, डेट का नाम भी आ सकता है, इनकी जो गोरखा सॉरी गढ़वाली राइफल्स उसका नाम भी आ सकता है. तो सारे लिखा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना ने. On the day of 23rd April 1930, he was posted as हवलदार in 2/18 गढ़वाल राइफल. 2/18 गढ़वाल राइफल. आगे लिखना. On that day, Commander Rickett. Commander Rickett is Ricket. Commander Rickett ordered to open fire on peaceful protesters. Ordered to open fire on peaceful protesters at Peshawar. At peaceful protesters, but Gadwali, Peshawar एक ही पाकिस्तान में. But क्या लिखा भी? But Gadwali orders his soldiers to cease fire. Ordered his soldiers to cease fire. आगे लिखना. For this disobedience, आगे लिखना. Disobedience, he was sentenced to life imprisonment. Disobedience, he was sentenced to life imprisonment and was sent to Abbottabad. Abbottabad, ABBOTTABAD. एबोटाबाद जेल में पहले भी लिखा रखा है ये सब चीजें आपको, और बताया था कि एबोटाबाद वही जगह है जहाँ लादेन मारा गया था. एबोटाबाद जेल स्लैश सॉरी ब्रैकेट पाकिस्तान लिखना आगे. However, out of the effort of GB Pant, due to the effort of GB Pant, however, due to the या फिर out of the effort of GB Pant, he was released out of jail in 1941. He was released out of jail in 1941. आगे लिखना 1941. आगे लिखना. After his release, he took part in anti-monarchy movement in Tehri. After his release, he took part in anti-monarchy movement against Tehri Riyasat, the Tehri Siyasat. He took part in anti-monarchy movement against Tehri Riyasat. आगे लिखना. In the memory of Chandra Singh Gadwali, in the memory of Chandra Singh Gadwali, Chandra Singh Gadwali, 23rd April is celebrated as Kranti Divas. 23rd April is celebrated as Kranti Divas, and 12 June is celebrated as Mukti Divas. As Mukti Divas, ठीक है. एक लाइन जोड़ दो, इंपॉर्टेंट लाइन है. His samadhi is located at places
कोदिया बागड़, दिस इज कोदिया बागड़, समाधि इज लोकेटेड एट कोदिया बागड़, बगड़ भी बोलते हैं, नारायण बगड़ वगैरह सुना होगा आपने, कोदिया बगड़। ब्रैकेट में इतना कहां पे है? दूधातोली हिल्स पौड़ी, दूधातोली हिल्स पौड़ी, दूधातोली हिल्स पौड़ी, ठीक है। मैं यहाँ पे दूधातोली हिल्स पौड़ी लिखा रहा हूँ, लेकिन दूधातोली हिल्स ना एक्चुअल में अगर क्वेश्चन उत्तराखंड में आता है आपके, तो आप लिखोगे चमोली में है और अल्मोड़ा में है और पौड़ी में, इसके तीनों हिस्से हैं, ठीक है, वो बताऊंगा आपको बाद में। इसका बड़ा हिस्सा पौड़ी में, इसलिए मैं पौड़ी लिखा रहा हूँ, बाद में लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ज्योग्राफी में देखेंगे, और अभी लिखो दूधातोली हिल्स पौड़ी में इनकी समाधि बनी हुई है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, एक क्लास और लूंगा मैं आपकी कल या मैक्सिमम परसों तक निपटा देंगे हिस्ट्री, ठीक है। मैं जो थोड़ा बहुत और डाटा है ना, जो वो कहा था कि वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ उत्तराखंड, या फिर जो कुछ टिंचरी माई वगैरह जो कहीं नहीं आ रही हमारी, वो कहीं इंक्लूड करा दूंगा, और कुछ देखूंगा अगर मिल जाए कुछ, ठीक है। तो इससे अब तक जितना हुआ, आप भी अपने नोट्स पूरा कर लो। आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष। आपकी दूसरी क्लास है शायद आज, या पहली है? सर उस दिन ली थी जर्नल, लास्ट वीक ली है। हाँ, तो दूसरी होगी ना आपकी आज। अच्छा, आपका नाम क्या है? आयुष शालिनी। मुस्कान आपका नाम है। आपका तो अंजलि है ना? कृतिका। कृतिका आपका मानव है। आपका नाम क्या है? भव्य। ठीक है, याद करने भी शुरू में। तो ये है बेसिकली, इसे पूरा कर लो, रिवीजन कर लो। 2-3 क्लास में हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर ज्योग्राफी पॉलिटिकल पे आएंगे हम। तो फिर इससे पहले पहले पूरा रिवाइज कर लो, ताकि ये फ्रेश रहे आपके माइंड में, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पेपर आने वाला है, उससे पहले पहले कर लो उसे। क्लियर इतना? तो फिर चले आज इसके लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं थोड़ी देर में।